नमस्कार दोस्तों। इंडसलैंड बैंक का क्वार्टर फाइनल का रिजल्ट आ गया है। जैसे सब लोगों को एक्सपेक्टेड था कि जो डिस्क्रिपेंसी हुआ था, अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी, जिसमें करीब 2000 करोड़ का लॉस इम्पैक्ट आने वाला था रिजल्ट में, और जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में उसका जो फ्रॉड हुआ था करीब करीब 180 करोड़ 200 करोड़ के आसपास, ये दोनों लॉसेस को मिला के कंपनी ने इस बार उसको प्रोविजन लेके अपना क्वार्टर फाइनल का रिजल्ट अनाउंस किया है। एज एक्सपेक्टेड कंपनी का जो प्रॉफिट लास्ट ईयर जितना था उसका अपोजिट हो गया है, यानी कंपनी ने 2328 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है इस क्वार्टर पर में। यानी 25-26 जब 25-26 के 24-25 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का लॉस जो लास्ट ईयर 2380 करोड़ का प्रॉफिट था उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, पर उतना लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम, जिससे कंपनी लोन देके इंटरेस्ट मिलता है, उसके थ्रू जो इनकम आता है उसमें भी कमी देखने को मिला है। वो करीब करीब 43% डाउन हो गया है। डाउन होकर करीब करीब 3000 करोड़ के आसपास आ गया है, जो पहले 5000 करोड़ के आसपास रहता था लास्ट ईयर। कंपनी का एनपीए भी बढ़ा हुआ है। एनपीए अभी जो ग्रोस एनपीए आप देखेंगे 3.35% हो गया है, जो पहले 2% का था। तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही खराब आया हुआ है। इस खराब रिजल्ट का पीछे जो कारण था वो सबको मालूम ही है। वो था अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी, जिसके चलते कंपनी का जो प्रोविजन कंपनी ने रखा है बैलेंस शीट को साफ सुथरा रखने के लिए, मैनेजमेंट का डिसीजन लिया गया था कि मैनेजमेंट का कहना था कि जब ये अकाउंटिंग लॉस हुआ था उस टाइम मैनेजमेंट को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो जैसे ही उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिला, ऑडिटिंग शुरू किया गया, फॉरेन ऑडिटर्स को भी टास्क दिया गया डिस्क्रिपेंसी ढूंढने के लिए। तो ये सारे होने के बाद कंपनी का बोर्ड एंड मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एक हेल्दी बैलेंस शीट लेके जाएंगे। यानी ये सारा तामझाम जितना भी हुआ है वो सबको इसी साल में यहीं पे रैप अप कर देंगे। इसके लिए कंपनी ने वो सारा लॉसेस को इस बार अपने बैलेंस शीट में, अपने पीएनएल में ले लिया है, जिसका स्वरूप जो है वो प्रोविजन के रूप में लिया गया है, जिसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट देखने को मिला है। करीब करीब 2223 करोड़ का जो ऑलमोस्ट जो डिस्क्रिपेंसी का अमाउंट है, बोथ जो है डेरिवेटिव डिस्क्रिपेंसी और जो है माइक्रो फाइनेंस डिस्क्रिपेंसी, ये दोनों को मिला के करीब करीब 2200 करोड़ का जो लॉस है उसको प्रोविजन लेके कंपनी चला है। यानी कंपनी इसको एक्सपेंसेस मान रहा है। अगर इसमें कुछ रिकवरी हुआ तो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा, अगर रिकवरी नहीं हुआ तो ये फुल्ली लॉस में काउंट होगा। इससे एक अच्छा चीज क्या है कि अगले साल से कंपनी को ये इस तामझाम से छुटकारा मिल जाएगा और कंपनी अपना ग्रोथ के लिए अपना नेक्स्ट स्टेप जो जो स्टेप्स रिक्वायरमेंट होगा वैसे लेके जाएगा। तो कंपनी का मैनेजमेंट का मानना है कि अभी एक हेल्दी बैलेंस शीट अपने हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जिसमें ये सारा जो लॉसेस सेटअप हो जाएगा। और जो कैपिटल एडुकेशन रेशियो है, मतलब कंपनी में जो अभी लिक्विडिटी पोजीशन है वो करीब 4000 करोड़ का है। तो कैश वेल्दी है कंपनी के पास। और आने वाले दिनों में जब आरबीआई का ये भी न्यूज आ गया है कि जून 30 तक एक नया सीईओ अपॉइंट करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल बैंक को, आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से। तो देखना पड़ेगा जून 30 तक अंदर अगर नया सीईओ आता है तो उसका उनका जो बैंक का ट्रांजेक्शन, बैंक का बिजनेस को लेकर कैसे नजरिया रहता है और वो क्या क्या स्टेप लेते हैं इस सब से उभरने के लिए। तो फिलहाल इसका इम्पैक्ट तो कल आपको देखना ही मिलेगा। आज ही शेयर में करीब करीब 1.5% का गिरावट देखने को मिला था, और ये जो एक्सपेक्टेड था, अब मार्केट इसको कैसे लेगा ये कल के सेशन में पता चलेगा। इस शेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट तो तय है आना, लेकिन कितना नेगेटिव होगा ये कल के डेट में देखना पड़ेगा। तो जो भी शेयर होल्डर्स इस शेयर को अपने ऊपर लेवल के स्तर पे लेके रखे हुए हैं, मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि इस शेयर में अभी थोड़ा भी जब प्रॉफिटेबिलिटी मिले तो वहां से मतलब अपना खरीदारी से अगर आसपास भी मिल जाए भाव तो बेच के निकल जाना ही बेहतर है फिर अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि इसमें कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। कुछ ना कुछ अभी और एक भी न्यूज आया है कि मैनेजमेंट का ऐसा डाउटफुल है कि कंपनी का जो बैंक का एम्प्लॉइज है वो लोग भी इस फ्रॉड में शामिल है, ये डिस्क्रिमिनेशन में शामिल है, ऐसा बोर्ड के पास इंफॉर्मेशन मिला है। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है वो तो जब ऑडिट रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन जो भी न्यूज आ रहे हैं वो कोई भी न्यूज बैंक के फेवरेबल नहीं है। एक ही चीज अच्छा है कंपनी बैंक के बारे में, जो कि उसका कैपिटल एडुकेशन रेशियो, यानी जो उसके पास कैश और कैश बैलेंस है वो बहुत ही अच्छा है, जिसके लिए इसका बैलेंस शीट का
हेल्दी माना जा रहा है और आरबीआई इसलिए बोला था कि हम बैंक ऐसा पोजीशन में नहीं है कि वो लिक्विडिटी हो जाए, जिसके चलते आरबीआई का पूरा भरोसा है। तो बाकी आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट आता है, क्या और न्यूज आता है, जरूर डिस्कस करेंगे। अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू।